नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। विवेक रामास्वामी ये वो नाम है जो साल 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल रामास्वामी का मुकाबला अपने प्रतिद्वंदी फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस से है। उन्होंने 21 फरवरी 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका के ख्वाब को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक आंदोलन शुरू करने के पक्षधर हैं। अब जबकि पहली रिपब्लिकन प्राइमरी बहस में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, ऐसे में सार्वजनिक मंचों पर रामास्वामी ने अपना अभियान तेज कर दिया है। दरअसल रामास्वामी ने राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए अलग रणनीति बनाई है। रामास्वामी कॉर्पोरेट कोशिशों का विरोध कर अमेरिका के दक्षिणपंथी खेमे में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। रामास्वामी के मुताबिक अगर हमारे पास एक दूसरे को बांधे रखने के लिए कुछ बड़ा नहीं है तो डाइवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है। रामास्वामी का उच्च शिक्षा को मजबूत करने पर जोर है और वो चीन पर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता को कम करने के हिमायती हैं। यहाँ तक कि चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए भी वो कड़े फैसले लेने की बात पर जोर दे रहे हैं। रामास्वामी ने कहा, अगर मैं सत्ता में आया तो बीजिंग के साथ पूरी तरह से रिश्ते खत्म करूंगा। मेरा मकसद प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को पूरी तरह से फिर से शुरू करना और भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना होगा। विवेक अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो हर भारतीय को गर्व होगा, क्योंकि उनकी जड़ें भारत से गहराई से जुड़ी हुई हैं। विवेक गणपति रामास्वामी का जन्म अमेरिका के सिंसिनाटी, ओहायो में भारतीय अप्रवासी माता पिता के घर 9 अगस्त 1985 को हुआ था। वहीं वो पले बढ़े। उनके पिता वीजी रामास्वामी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट से ग्रेजुएट थे। वो जनरल इलेक्ट्रिक के लिए एक इंजीनियर और पेटेंट वकील के तौर पर काम करते थे। उनकी मां गीता रामास्वामी मैसूर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट थी। वो बुजुर्गों की मनोचिकित्सक थी। मूल रूप से उनका परिवार केरल से वास्ता रखता है। उनके माता पिता केरल के पलक्कड़ जिले से आकर अमेरिका में बस गए थे। केरल के वडक्कंचेरी शहर में उनका पैतृक घर था। बड़े होने के दौरान रामास्वामी अक्सर अपने परिवार के साथ डेटेन, ओहियो के स्थानीय हिंदू मंदिर में जाया करते थे। उनके पियानो टीचर पारंपरिक ईसाई थे। वे ही उन्हें प्राइमरी से हाई स्कूल तक निजी तौर पर पढ़ाया करते थे। इससे रामास्वामी के सामाजिक विचारों पर खासा असर पड़ा था। उनकी गर्मियों की छुट्टियां अक्सर माता पिता के साथ भारत की यात्रा में बीतती थी और वो अपनी इस भारतीय पहचान को बहुत गर्व से स्वीकारते हैं। रामास्वामी ने आयोवा में कहा था कि वे भारतीय अप्रवासियों की संतान हैं और उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि उनके माता पिता ऐसे हैं जिनका ध्यान शिक्षा, उपलब्धि और जीवन के वास्तविक मूल्यों पर था। इसी परवरिश की वजह से उन्हें हार्वर्ड और येल जैसे विश्वविद्यालयों में जाने और उनके वैज्ञानिक बनने की नींव पड़ी थी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली और बाद में हेज फंड की दुनिया में अपना नाम कमाया। उन्होंने येल लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री ली। फोर्ब्स ने अप्रैल 2023 में उनकी कुल संपत्ति 630 मिलियन आंकी थी। उन्होंने ये संपत्ति बायोटेक और वित्तीय कारोबार से अर्जित की है। साल 2014 में बायोटेक कंपनी रोइवंत साइंसेस की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बायोटेक में निवेश किया और उच्च जोखिम वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को विकसित करने के विचार से प्रभावित हुए। उन्होंने अपना सारा ध्यान फार्मास्यूटिकल्स दिग्गजों के रखे गए पेटेंट को खंगालने, व्यावसायिक वजहों से छोड़ दी, दवाओं की खोज करने में लगा दिया। उन्होंने डेवनपोर्ट, आयोवा में एक निर्माण फर्म की सभा में कहा था, मैंने कई दवाएं विकसित की, इनमें से एक पर मुझे सबसे अधिक गर्व है, जो बच्चों के लिए एक ऐसी थेरेपी है। हर साल 40 बच्चे इस आनुवांशिक बीमारी के साथ पैदा होते हैं और इलाज के बगैर 3 साल तक की उम्र में आते आते मर जाते हैं। उन्होंने साल 2021 में रोइवंत के सीईओ का पद छोड़ दिया। हालांकि साल 2023 तक वो इसके अध्यक्ष बने रहे और साल 2022 में स्ट्राइव एसेंट मैनेजमेंट के को-फाउंडर रहे। रिपब्लिकन नेता रामास्वामी ने ये संकेत दिया है कि वो अपने चुनावी अभियान में नक्सलवाद और कट्टरता के खिलाफ जोर देंगे। वो मानते हैं अमेरिका एक व्यवस्थित और नक्सलवादी राष्ट्र है। यदि आप काले हैं तो आप स्वाभाविक रूप से वंचित हैं। यदि आप श्वेत हैं तो आप स्वाभाविक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका पीड़ितों से भरा पड़ा है।
उन्होंने अपने विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को कारोबार का नियंत्रण करने और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में एक छोटी भूमिका निभानी चाहिए। रामास्वामी आमतौर पर आर्थिक उदारीकरण का समर्थन करते हैं और गरीबों की मदद के लिए आमदनी को फिर से बांटने के कल्याणकारी कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास में अब तक के वे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर रामास्वामी ने कहा कि हम राष्ट्रीय पहचान के संकट के बीच में हैं। विश्वास, देशभक्ति और कड़ी मेहनत गायब हो गई है। केवल नए धर्मनिरपेक्षवाद जैसे कि कोविडवाद, जलवायुवाद और लैंगिक विचारधारा आदि अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। इस खबर के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मूल के लोग अब दुनिया में अहम पदों पर बैठ के अपनी पहचान बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारतीय मूल से हैं। अगर अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी। इसके साथ ही विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए भी एक गर्व का विषय होगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।